बहुत बहुत अभिनंदन। अभी पंडित जी कविता सुना रहे थे। अब ब्राह्मण आदमी है, हालांकि मैं ब्राह्मण की खिलाफत इसलिए नहीं करता कि मैं खुद भी ब्राह्मण हूं, लेकिन सच्ची बात यह है, मैं आपको बता दूं, हमारे मोहल्ले में एक ठाकुर साहब ने तोता पाल लिया। हाँ। वो तोता बरामदे में टांग दिया। रोज एक पंडित जी वहां से निकला करते थे। जैसे ही वो खड़ा मुंह चटकाते हुए, लंबी चोटी लटकाए हुए, धोती कुर्ता पहने हुए निकले, बरामदे में टंगा हुआ तोता कहे, पंडित जी पोंगा लग रहे हो। काफी दिन तक पंडित जी ये सुनते रहे। जब बोर हो गए तो ठाकुर साहब के पास गए और ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब आपका तोता बहुत बदतमीज है, हम जब भी निकलते हैं हमसे पोंगा कहता, इस तोते को समझा लीजिए, नहीं तो हम आपसे बातचीत बंद कर देंगे। ठाकुर साहब को लगा सम्मानित व्यक्ति हैं, पंडित जी हैं, तोते को नीचे उतारा, उसे समझाया, बेटा पंडित जी का ऐसे अपमान नहीं करते, आज के बाद कभी उनको पोंगा मत कहना। दूसरे दिन पंडित जी फिर निकले, सबसे आकर के पहले तोते को देखा, तोता कुछ नहीं बोला। 4 कदम आगे चल के फिर ठिठके। अब पंडित का मन बड़ा उकसाता रहता है। फिर मुड़ करके देखा, तोता इस बार भी कुछ नहीं बोला। गली के मोड़ पे पहुंच गए, वहां से तोता दिखना बंद होने वाला था। अंतिम बार विधायक जी फिर मुड़ करके देखा, तोता अब की बार बोला, पंडित जी ठाकुर साहब को डर है, नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं ये तू समझ तो गया है। ऐसे पंडित बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। अभी जब मैं जा रहा था, आदरणीय ने कुछ कहा था, आदरणीय अनामिका अंबर जी ने, बोले सिगरेट पीने जा रहे, यही कहा था ना? है कहा था तो यार बोलो ना, दिव्यापुर के लोगों समर्थन करो। अब हम बता दें कि दिव्यापुर के लोग क्या पीते क्यों हैं। कहेंगे, उन्हें पता है कि मैंने शंका जताई थी। शंका जताई थी ना? हाँ, अब आप ऐसे करके गए तो हो सकता है अगरबत्ती जला के आ गए। हम खुलासा कर देते हैं, दिव्यापुर के लोग खुला खेल फरक्कावादी खेलते हैं। हाँ। और मैं खेलता हूं हम लोग क्या करते हैं। और इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ जो अभी अभी इसी मंच पे ताजा बनाई है, कहीं लिखी नहीं, ताजा। हम ज्यादा नहीं पीते, हम ज्यादा नहीं पीते, न हम कम पीते हैं। हम ज्यादा नहीं पीते, न हम कम पीते हैं। हम दिव्यापुर के हैं और महाकाल के भक्त हैं। हम सिगरेट नहीं पीते, चिलम पीते हैं। कहां हम भी अच्छे कवि हैं भाई साहब, लेकिन अब अपना शहर है, अपना कस्बा है। आइए 4 पंक्तियां अनामिका जी को समर्पित कर देता हूं और बहुत संक्षिप्त काव्य पाठ के बाद विष्णु सक्सेना जी को आपके दयार में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा। मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी, मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी, तेरी आंखों में यादों का समंदर छोड़ जाएंगी। इन्हें बाइक से देकर लिफ्ट हरगिज खुश नहीं होना, इनोवा मिल गई तो तेरी पल्सर छोड़ जाएंगी। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। दूर रहेगा। अब क्या है, देखो साहब, हम भी बहुत स्मार्ट आदमी, भी घर से चले तो हमारी चाहे भैया कह लो चाहे कुछ कह लो, सुधरना तो है ही नहीं। हाँ, बोले जा रहे हो। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास हर बात का उत्तर है। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ। हाँ, लेकिन मैं इस समय इसलिए उत्तर नहीं देना चाह रही क्योंकि हमें विष्णु जी तक पहुंचना है। तो मैं चाहती हूँ कि सीधे सीधे अजय अंजाम जी अपना काव्य पाठ करें और आप लोग ताली बजाते रहें। अच्छा, जो हम कर रहे हैं वो काव्य पाठ नहीं माना जा रहा है, वही तो करिए रहे हैं, काव्य पाठ कर रहे हैं। आप सुनिए धैर्य के साथ। अभी सोशल मीडिया पे लोग बहुत बिजी थे, आप भी कह रहे थे कि जरा मोबाइल कम चलाओ, कुछ लोग फेसबुक बहुत चला रहे हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा जो मैंने चैनल पर भी पढ़ी, आपके दयार में प्रस्तुत करता हूं। फेसबुक लोग बहुत चला रहे हैं, पंक्तियां सुनिएगा। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है, वाह। समय की फेसबुक पर खूब बर्बादी निकलती है, भिखारन भी यहाँ देखो तो शहजादी निकलती है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। भिखारन भी यहाँ देखो तो शहजादी निकलती है, जिसे भौजी समझकर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट तुम भेजो, हकीकत में उसे देखो तो वो दादी निकलती है। ये स्थितियां हैं साहब, तो है। ऐसे दौर में दूर रहना चाहिए। और ये बड़ा नुकसान
नुकसान पैदा करती हैं ये बढ़िया। पंक्तियां। बहुत परेशान करती हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। कैसे, देखिए एक छंद और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बहुत संक्षिप्त का पाठ करूंगा, विष्णु जी को सुनने के लिए आप बैठे हो। क्या दिक्कत आती है जब अपन इश्तहारों पर और सोशल मीडिया पे भरोसा करते हैं। ताई जी ने इश्तहार देख के खरीदी डाई, धोए जब बाल रंग चांदी जैसा हो गया। ताई जी ने इश्तहार देख के खरीदी डाई, धोए जब बाल रंग चांदी जैसा हो गया। ऑनलाइन क्रीम शहजादी ने मंगाई पर उसको लगा के रूप बांदी जैसा हो गया। पेट में था गैस का मिजाज कुछ ठीक नहीं, टैबलेट खाई और आंधी जैसा हो गया। और मोदी जी का फोटो देख टॉनिक खरीदा पर उसको पी के बेटा राहुल गांधी जैसा हो गया। तो ये स्थितियां हैं साहब, दूर इनसे रहना चाहिए। अच्छा तुम लोगों की यार राजनीति समझ में नहीं आ रही। पूरा टाइम बंदे देख इधर रहे हैं और बीच में जब अनामिका जी कहती हैं बाबा, तब ताली बजाने लगते हैं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा बंदे कर क्या रहे हैं। बहुत ही शानदार। आइए, देश की बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैंने जैसा आपको कहा, मेरे तो परीक्षा में मैं इसी में पास हो गया कि रात का 1 बज रहा है और 1:30 बज रहा है, बल्कि आप सभी लोग अभी तक इतनी बड़ी संख्या में हो। अगर आपको लगा हो कि ये कवि सम्मेलन बहुत शानदार हुआ तो एक बार पूरा पंडाल दोनों हाथ गगन की ओर उठा ले। मेरी सफलता सिर्फ इसमें ही है। बहुत से मंच मिलते हैं। बेटियों को एक छंद प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद बहुत ही संक्षिप्त काव्य पाठ करते हुए बैठता हूँ। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेदने की बात चल पड़े अगर तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएंगी। क्या है भारत की बेटियां? जरा तालियां बजा करके बताना कि आपके जिले में भी एक अच्छा कवि पाया जाता है। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेदने की बात चल पड़े अगर तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएंगी। जंग जो छिड़ेगी रक्त बीज दानवों से यदि बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी। और शीश जो उठाएगी भारतीय इतिहास की क्रांति के सबसे बड़ी बेटी का नाम लेता हूं, तब आपकी तालियों की दरकार रखता हूं। जंग जो छिड़ेगी रक्त बीज दानवों से यदि बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी। और शीश जो उठाएगी अंग्रेजों की औलाद तो ये बेटियां ही झांसी वाली। क्या बात है, झांसी वाली एक बार रानी मेरे बन साथ जाएंगी। बोलिए, भारत माता की जय। 2 मुक्तक छोटे छोटे पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। विष्णु सक्सेना जी को सुनना। स्वागत है। कुछ लोग बोले इस देश में हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आपके दिव्यापुर की माटी से निर्मित ये अजय अंजाम 4 पंक्तियां पढ़ के वो चुनौती देना चाहता है कि कौन कौन भारत माता वंदे मातरम बोलेगा इस देश में। और उसी तेवर के साथ सुनना जैसे मैं पढ़ता हूं, तालियों के कोलाहल के साथ। कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा। तैयारी शुरू हो गई है, एक बार उठा लेना पंक्तियां। कश्मीर का दर्रा दर्रा वंदे मातरम बोलेगा। कारतूस का छर्रा छर्रा वंदे मातरम बोलेगा। जिस दिन भारत मां के बेटे छाती पर चढ़ जाएंगे इस मिट्टी का जर्रा जर्रा वंदे। वाह बहुत वाह बहुत वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या बात है। अपन तो जर्रा जर्रा वंदे ठेठ मातरम। दिव्यापुर वाले हैं साहब, सीधे सीधे बात करना आता है। चौथी पंक्ति जवाब चाहिए आपसे। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। इस देश में जब एक सांसद जीता दक्षिण भारत में, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कश्मीर में अक्सर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। 4 पंक्तियां सीधी पढ़ता हूं, कोई कविता नहीं है। उन गद्दारों के खिलाफ आक्रोश है और उस आक्रोश पर आपका समर्थन मांगता हूं। गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी। गद्दारों की कभी नहीं, समर्थन करना दिव्यापुर के तेजस्वी लोगों, गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी। आखिर कब तक देशभक्ति की बाजी हारी जाएगी। गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी। आखिर कब तक देशभक्ति की बाजी हारी जाएगी। और भारत में रहकर भी जिंदाबाद पाक की बोली तो
अब संभालना चौथी पंक्ति। भारत में रहकर भी जिंदाबाद पाक की बोली तो साफ समझ लो चौराहे पर गोली मारी जाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, जय, वाह। गौरव चौहान कविता सुना करके गए। इस देश में कुछ लोग भारत माता की जय बोलने पर कहते हैं चाकू रख दो, हम नहीं बोले। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। हिंदुस्तान के जिस भी मंच पर पढ़ा, युवाओं ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं। हमारे कुछ औरैया के बहुत ही तेजस्वी हेमू जी और ये सब लोग आए हैं, बच्चे बहुत ही दूर दूर से। भगवत स्वरूप विश्नोई जी को देखा मैंने तो मन मेरा प्रसन्न हो गया। डॉक्टर अशोक शर्मा जी इस शहर की शान हैं, आज मंच के सामने बैठे हुए हैं, मैं अभिनंदन करता हूँ। विधायक 2 अभी थे, औरैया सदर के चले गए। हमारे दिव्यापुर के विधायक जी लाखन सिंह जी हैं, उनकी जमानत पर पढ़ना चाहता हूँ। औरैया इसके दिव्यापुर के बहुत ही तेजस्वी नौजवानों की जमानत पर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और अगर लगे कि ऐसा हो सकता है तो जैसा बाहर दूसरे शहरों में मुझे समर्थन मिला, आपसे भी उम्मीद करता हूं सुनिएगा। जिसने कहा मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, किसने कहा भाई साहब? मेरे मुंह से ओवैसी निकलता नहीं है, मवेशी निकल जाता है, इसलिए मैं कहने की कोशिश ही नहीं करता हूं। उसने कहा मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अंतिम 4 पंक्तियां विदा की विष्णु जी को सुनिएगा। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा और गाल पर पड़ जाएगा छाप भी जय जय बोलेगा। तेरे दिल में छुपने वाला पाप भी जय जय बोलेगा और गाल पर पड़ जाएगा छाप भी जय जय बोलेगा। अरे जिस दिन दिव्यापुर के बेटे अपनी पर आ जाएंगे, तेरी क्या औकात है, तेरा बाप भी जय जय बोलेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथ गगन की ओर उठा लीजिए, विदा कीजिए मुझे भारत माता की जय जयकार के साथ। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।